रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम एडवांस ऑडिट का लेक्चर नंबर 17 जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंटरनल ऑडिट का चैप्टर जो है टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम इंटरनल ऑडिट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिहाज से डिस्कशंस करेंगे। इंटरनल ऑडिट का ये चैप्टर, इसका नाम आपने बीकॉम लेवल पर भी सुना होगा। इससे पहले जब आपने जो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, उसमें भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा। लेकिन हम इस चैप्टर को एडवांस ऑडिट में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो पहले आपने पढ़ा था इंटरनल ऑडिट के बारे में वो बिल्कुल बेसिक्स थी। आज हम इंशाल्लाह ताला स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि इंटरनल ऑडिट क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसका स्कोप क्या है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इंटरनल ऑडिट किस तरह डिफ़र करता है एक्सटर्नल ऑडिट से, इसके फंक्शंस किस तरह डिफ़र करते हैं एक्सटर्नल ऑडिट से, और फिर आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रीवियसली तो आप ये समझते हैं या आपको ये बताया गया है, आपको ये पढ़ाया गया है कि इंटरनल ऑडिट का मकसद सिर्फ ये है कि ये वो ऑडिट है जो कंपनी के इंटरनल परमानेंट एम्प्लॉय कंडक्ट करते हैं, इंटरनल डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इंटरनल ऑडिट जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट से अपने फंक्शंस के लिहाज से डिफ़र करता है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर होने वाला है। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी आउटलाइन देख लेते हैं जी। डिस्कस करता हूँ। इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट, मीनिंग डिस्कस करेंगे। फिर इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी रिपोर्ट कैसी होती है। देन हम फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट को डिस्कस करेंगे। देन लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंड आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। और फिर हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट में क्या टेक्निकल डिफरेंसेस हैं ये हम डिस्कस करेंगे। बीकॉम लेवल पर जब आपने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट का डिफरेंस डिस्कस किया था तो आपने जनरल डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस किए थे। अब इंशाल्लाह ताला हम टेक्निकल डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। और लास्ट टॉपिक दैट इज़ इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आउटलाइन के ये डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट तक जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करें। लेट्स मूव टू द मीनिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के क्या मीनिंग हैं, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि इंटरनल ऑडिट जो है वो नॉट ओनली इट मीन्स कि इंटरनल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जो इंटरनली कंडक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट करते हैं, बल्कि इंटरनल ऑडिट अपने फंक्शन के लिहाज से, अपनी एक्टिविटी के लिहाज से, अपने वे ऑफ डूइंग वर्क के लिहाज से एक डिफरेंट मीनिंग रखता है। इंटरनल ऑडिट एक टाइप ऑफ एक्टिविटी है जिसको इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। कौन सी टाइप ऑफ एक्टिविटी है, तो इस डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आप इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक इंटरनल ऑडिट के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंटरनल ऑडिट क्या है? इट इज़ एन अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी। ये एक अप्रेजल एक्टिविटी है और मॉनिटरिंग एक्टिविटी है। अप्रेजल का मतलब ये है जी जिसमें किसी की अप्रेजल की जाती है, जिसमें किसी की राय ली जाती है अबाउट परफॉर्मेंस, अबाउट द वे ऑफ डूइंग वर्क। तो इंटरनल ऑडिट एक अप्रेजल एक्टिविटी है जिसमें आपकी जो करंट एक्टिविटीज़ हैं, करंट ऑपरेशंस हैं, बिजनेस ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में एक्सपर्ट की राय ली जाती है, ओपिनियन ली जाती है। और ये एक मॉनिटरिंग एक्टिविटी है, एक सुपरविजन एक्टिविटी है जिसमें सुपरवाइज़ किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। तो ये एक अप्रेजल एक्टिविटी है और मॉनिटरिंग एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या शामिल है, जिसमें एग्जामिन किया जाता है, इवैल्यूएशन की जाती है और फिर रिपोर्टिंग की जाती है टू द मैनेजमेंट को रिपोर्ट दी जाती है। ना सिर्फ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अकाउंटिंग के बारे में भी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी। आप इस डेफिनेशन पर अगर फोकस करें
तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है। देखें, एक्सटर्नल ऑडिट एक अप्रेजल एक्टिविटी तो है जिसमें आप एक्सटर्नल ऑडिटर की अप्रेजल लेते हैं, लेकिन वो एक मॉनिटरिंग एक्टिविटी नहीं है। सारा साल कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता, कोई वॉच नहीं कर रहा होता, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा होता। उसमें भी एग्जामिनेशन होती है, इवैल्यूएशन होती है और रिपोर्टिंग होती है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में रिपोर्टिंग किसको की जाती है? स्टेक होल्डर्स को, पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को। जबकि इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, ये इंटरनली जो मैनेजमेंट है उनके लिए होती है। उन्हें परफॉर्मेंस का पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ का पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग का पता चलता है। और इसमें अप्रेजल, मॉनिटरिंग, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और रिपोर्टिंग होती है अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में भी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट में सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है। जबकि इंटरनल ऑडिट में अकाउंटिंग के साथ कंपनी के जितने भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कंपनी के अंदर जितना भी निज़ाम है, चाहे वो परचेज सिस्टम है, चाहे वो सेल्स सिस्टम है, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट है, चाहे वो कैश सेल्स है, चाहे वो बैंक के साथ आपकी डीलिंग है, हर तरह का सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है उसको, उसके बारे में अप्रेजल ली जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, सब सिस्टम्स के बारे में राय ली जाती है, एक्सपर्ट की अप्रेजल ली जाती है और मॉनिटर किया जाता है, सुपरविज़न की जाती है, चेक किया जाता है कि क्या आपके जो सिस्टम्स हैं वो बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हैं या नहीं हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, इंटरनल ऑडिट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंटरनल जो डिपार्टमेंट है वो इंटरनल ऑडिट करता है। बेसिकली इंटरनल ऑडिट का मतलब है जो कंपनी के अंदर कंपनी की मैनेजमेंट की, जो मैनेजमेंट के लिए काम किया जाता है, कंपनी की मैनेजमेंट को आगाह करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, उनको बताने के लिए कि कंपनी कैसा वर्क कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डिपार्टमेंट बना दें और वो सुपरविजन करते रहें, वो चेकिंग करते रहें तो हम कहेंगे जी ये इंटरनल ऑडिट है। इसके बाकायदा एक्टिविटीज़ हैं, इसमें अप्रेजल होगी, मॉनिटरिंग होगी, एग्जामिनेशन की जाएगी, इवैल्यूएशन की जाएगी, फिर रिपोर्ट बनाई जाएगी मैनेजमेंट के लिए, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में भी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी। तो इंटरनल ऑडिट जो है ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है इन असेसिंग एंड मॉनिटरिंग इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। कंपनी के अंदरूनी जितने भी निज़ाम है, जैसे मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हर सिस्टम के बारे में असेसमेंट की जाती है, उसका पता चलाया जाता है, उसकी एग्जामिनेशन की जाती है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि हर चीज़ कायदे और कानून के मुताबिक हो। इस बात को इंश्योर किया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद इंश्योर करना नहीं होता, लेकिन इंटरनल ऑडिट का मकसद होता है इंश्योर करना, मॉनिटर करना, ताकि चीज़ों को इन लाइन रखा जाए, वायलेशन को रोका जाए, मिसस्टेटमेंट्स को रोका जाए, हर चीज़ को कायदे और कानून के मुताबिक चलाया जाए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की तरफ। इंटरनल ऑडिट में जो रिपोर्ट बनाई जाती है, दैट रिपोर्ट इज़ नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब किसी कानून के मुताबिक कंपनी के लिए लाजमी नहीं होता कि आपने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, उसे पब्लिश करना है या उसे आपने बनाना है लाजमी और उसको कहीं सबमिट करवाना है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट में आप जानते हैं रिपोर्ट बनाई जाती है मेंबर्स के लिए, उस रिपोर्ट को SCCP में भी जमा करवाया जाता है और उसे पब्लिकली भी पब्लिश किया जाता है। जबकि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाना कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी चाहे तो बनवा ले, चाहे तो ना बनवाए। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है, हर कंपनी अपने लिहाज से बनवा सकती है, उसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपने इस फॉर्मेट के मुताबिक बनाना है। इसी तरह एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है, इसमें जो एड्रेस किया जाता है, मुखातिब किया जाता है, वो मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को किया जाता है। मतलब इंटरनली जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल मैनेजमेंट, ये उनके लिए रिपोर्ट बनाई जाती है। वो बनवाते हैं रिपोर्ट अपनी मालूमात के लिए, जानने के लिए कि कंपनी के ऑपरेशंस कैसे हैं, कंपनी की एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म हो रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा।
इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जाता, लेकिन इट कैन बी शेयर्ड विद एक्सटर्नल ऑडिटर। लेकिन आप एक्सटर्नल ऑडिटर से ये शेयर कर सकते हैं कि हमने इंटरनल ऑडिट करवाया है, उसकी ये रिपोर्ट्स हैं, उसकी ये फाइंडिंग्स हैं, ताकि एक्सटर्नल ऑडिटर को हेल्प मिले एक्सटर्नल ऑडिट करने में। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका बड़ा अहम किरदार है इंटरनल ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट बताता है कि सारा साल इंटरनल ऑडिटर को कहाँ कहाँ पर रिस्क नज़र आया, कहाँ पर चांसेस नज़र आए कि वहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, अहम नौयत की गलतियाँ हो सकती हैं, रद्द-बदल हो सकता है, खिलाफ वर्जियाँ हो सकती हैं। तो इंटरनल ऑडिटर क्योंकि सारा साल एसोसिएटेड रहता है, तो उसको पता चल जाता है कि कहाँ रिस्क पाया जाता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का। तो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है, ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है, इसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जाता। एक्सटर्नल ऑडिटर से आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है, ये आपको रिस्क को डिटेक्ट करने में, रिस्क किस चीज़ का, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के होने का रिस्क डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करती है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है। आउटलाइन के मुताबिक देखें जी, हमने मीनिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिट भी डिस्कस कर लिए और रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट भी डिस्कस कर ली। लेट्स मूव टू द स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का क्या स्कोप है, क्या फंक्शंस हैं, इंटरनल ऑडिट में क्या किया जाता है। तो इंटरनल ऑडिट क्या है, इट इज़ अ फंक्शन प्रोवाइडेड ईदर बाय एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी और सोर्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरनल ऑडिट आप चाहें ईदर बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटिटी, कंपनी के मुलाजमीन से करवा सकते हैं, डिपार्टमेंट बनाकर परमानेंट एम्प्लॉयज़ को हायर करके, और सोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, और आप किसी एक्सटर्नल पार्टी को भी बुला सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बुला सकते हैं, अकाउंटेंसी फर्म को बुला सकते हैं, और उन्हें आप कह सकते हैं भाई हम आपको इतना पे करेंगे, हमें इंटरनल ऑडिट करके दें। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या हुआ, वही अप्रेजल, मॉनिटरिंग, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। ना सिर्फ अकाउंटिंग बल्कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप किसी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, जो अकाउंटेंसी फर्म हैं जो एक्सटर्नल ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या अदर अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आप उनको पे करके भी उनसे इंटरनल ऑडिट सर्विसेज ले सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन ये है कि ये एम्प्लॉय से भी कंडक्ट करवाई जा सकती है और आउटसोर्स भी की जा सकती है। देन सेकंड फंक्शन है असिस्ट मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की मदद करता है इंटरनल ऑडिट इन अचीविंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के जो मकासद हैं, जो मिशन है, जो विजन है, उनको हासिल करने में इंटरनल ऑडिट का बड़ा अहम रोल है। क्यों? देखें, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो मिशन है, जो विजन है, उसको अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करे। ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई पर्सनल बेनिफिट ना ले रहा हो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई मिस एप्रोप्रिएशन ना हो, कोई चोरी ना हो रही हो, कोई गलत इस्तेमाल ना हो रहा हो, वेस्टेज ना हो रही हो रिसोर्सेज की। अगर आप रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक्टिविटी कायदे और कानून के मुताबिक हो रही है, बनाई हुई पॉलिसीज़ के मुताबिक हो रही है, देन इट इज़ पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। तो इंटरनल ऑडिट का तो मकसद ही यही है कि चेक करते रहना, मॉनिटर करते रहना, करेक्ट करते रहना, इवन करेक्ट करना, रिपोर्ट देना, अप्रेज करना, इवैल्यूएट करना, ताकि हर चीज़ को जो प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक सेट किया जाए। तो इससे क्या होता है जी, इंटरनल ऑडिट की वजह से मैनेजमेंट को मदद मिलती है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियन लेने के लिए नहीं है, जैसा कि एक्सटर्नल ऑडिट सिर्फ ओपिनियन लेने के लिए होती है, इंटरनल ऑडिट ओपिनियन के लिए नहीं है। इंटरनल ऑडिट में आप चीज़ों को करेक्ट भी करवाते हैं, इंश्योर करवाते हैं कि चीज़ें कायदे और कानून के मुताबिक हों। तो जाहिर सी बात है, जब इस चीज़ की इंश्योरिटी होगी, मॉनिटरिंग होगी, करेक्ट किया जाएगा चीज़ों को, तो सब चीज़ें जब रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होना शुरू होंगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफाइंड गोल हैं वो हासिल होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी, इट हेल्प्स टू मेंटेन और एस्टैब्लिश द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा
वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आप जानते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो इस बात को इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करे, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैसे काम करे जैसे उसे करना चाहिए, जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स, इनको इम्प्लीमेंट करके आप ऑर्गेनाइजेशन को, कॉरपोरेशन को अच्छी तरह गवर्न कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिट एक स्टेप है कि अगर आप इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करते हैं तो आप गुड गवर्नेंस जो है उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कायदे और कानून के मुताबिक चला सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिट एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। इसका फंक्शन ये है जी कि एक्सटर्नल ऑडिट जो है ना, एक्सटर्नल ऑडिट, उसमें ऑडिटर रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करता है, जो उसे ICAP रूल्स देती है, जो कंपनीज एक्ट उसे बताता है, जो कंट्री स्पेसिफिक रूल्स हैं उनके मुताबिक काम किया जाता है। उसमें स्कोप लिमिट नहीं किया जा सकता, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इंटरनल ऑडिटर से आप चाहें तो जो मर्ज़ी काम ले सकते हैं। वो स्टेटमेंट्स, वो रिपोर्ट्स जिनको एक्सटर्नल ऑडिटर चेक नहीं करता, रिपोर्ट्स ऑन स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट्स के बारे में रिपोर्ट ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं, विच आर नॉट ऑडिटेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। जो रिपोर्ट्स, जो स्टेटमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर के स्कोप में नहीं आती, आप उन स्टेटमेंट्स के बारे में, उन अकाउंट्स के बारे में भी इंटरनल ऑडिटर की राय ले सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर अगर ऐसा किया जाएगा तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो तो फिर मैनेजमेंट के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर काम करेगा। मतलब कहने का कि आप उससे ओपिनियन लेंगे, उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, उससे डेफिशिएंसीज़ का पता चलवाएंगे, उसको आप कहेंगे भाई हमें बताओ कि कंपनी में कहाँ कहाँ पर डेफिशिएंसी है, कहाँ कहाँ पर वायलेशन है, कहाँ कहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो रही है। तो इंटरनल ऑडिट उन स्टेटमेंट्स के बारे में भी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है जिन स्टेटमेंट्स के बारे में एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट नहीं देता, क्योंकि वो उसके दायरा कार में नहीं आती। और ना ही एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए हमने डिस्कस किया है कि पॉसिबल होता है कि हर स्टेटमेंट को चेक किया जाए, हर अकाउंट बैलेंस को चेक किया जाए। एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चेक करता है जो उसके स्कोप में आती हैं, जितना उसके पास टाइम होता है। नेक्स्ट है जी, रिड्यूस द वर्क बर्डन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। अगर किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट हो रहा हो, बेशक वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाकर इंटरनल ऑडिट करवा रहे हों या इंटरनल ऑडिट उन्होंने आउटसोर्स किया हो, जिस कंपनी में इंटरनल ऑडिट हो रहा होता है, इंटरनल ऑडिट हो रहा होता है, वहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट जब करता है तो वो ऑडिट प्रोसीजर्स कम अप्लाई करता है, कंसिडरिंग कि वो समझता है भाई पहले यहाँ पर इंटरनल ऑडिट सारा साल होता रहा है, तो कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कई ऐसे जो हैं वो ऑडिट के ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे प्रोसीजर्स हैं, जैसे आपने पढ़ा था ऑडिट स्टैंडर्ड्स, कई ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो किए जा रहे होते हैं। तो ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिटर को फिर वो स्टैंडर्ड्स, वो रूल्स, वो एक्टिविटीज़, वो प्रोसीजर्स दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो रिलाई कर लेता है कि भाई इस पर इंटरनल ऑडिट भी हुआ हुआ है, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट भी इसके बारे में जो है वो हो चुकी हुई है, तो वो रिलाई करेगा तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल ऑडिटर का वर्क बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। वर्क बर्डन रिड्यूस होने की वजह से एक्सटर्नल ऑडिटर फ़ी भी कम चार्ज करता है। उन कंपनी से एक्सटर्नल ऑडिटर कम फ़ी चार्ज करता है जहां पर प्रॉपर इंटरनल ऑडिट हो रहा होता है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के ज़रिए या आउटसोर्सिंग के ज़रिए। देन इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि सारा साल आपके साथ अटैच रहते हैं इंटरनल ऑडिटर्स, आप इंटरनल ऑडिटर को एक्सपर्ट होने के नाते यूज़ कर सकते हैं कि आप उनसे एडवाइसेस ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं। अगर आपको अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग के मामले में, ऑडिटिंग के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग के हवाले से किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो इंटरनल ऑडिटर हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट इन अकाउंटेंसी, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर जो हैं वो अकाउंटेंसी की फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। नॉर्मली उन्हीं को इंटरनल ऑडिट के लिए हायर किया जाता है। तो जब इंटरनल ऑडिटर आप हायर करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आप उनसे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन में मदद ले सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है जी
बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, दैट इज़ डिज़ाइनिंग द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट जो है, ये इंटरनल ऑडिटर हेल्प करते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करने में। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए दैट इज़ फॉर मैनेजिंग द रिस्क। तो ये सिस्टम जो है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये डिज़ाइन करना, ये बनाना जो है, ये इंटरनल ऑडिट के स्कोप में आता है, उनके फंक्शंस में आता है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर हम लास्ट फंक्शन पढ़ते हैं जी। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये देखें आपके सामने इसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एक प्रोसीजर है जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में क्या किया जाता है, फ्यूचर असेसमेंट की जाती है, फ्यूचर के बारे में आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि फ्यूचर में कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं, क्या रिस्क जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर रिस्क के बाद रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है जी, रिव्यू ऑफ कंपनी पॉलिसीज़। इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए पॉलिसीज़ बनाता है। उससे पहले क्या किया जाता है, कंपनी की पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाता है कि क्या कोई एक्शन कंपनी की पॉलिसीज़ के मुताबिक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, रिस्क ये है जी, फ्यूचर रिस्क ये असेस किया जाता है कि कंपनी को फ्यूचर में कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, और कंपटीशन में जो कंपनीज़ हैं वो अपनी प्राइसेस को डाउन कर रही हैं, कम कर रही हैं। तो अब इसका मतलब ही हुआ कि आप सिंपली ये कह देंगे भाई कि फ्यूचर में आपको प्राइसेस के हवाले से रिस्क फेस करना पड़ेगा तो आपको प्राइसेस कम कर देनी चाहिए, नहीं, पहले उसके मुताबिक कंपनी की पॉलिसीज़ देखी जाएंगी। अब कंपनी की फॉर एग्जांपल पॉलिसी है जी, कंपनी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, कंपनी की प्राइसेस जो हैं वो रीज़नेबल प्रॉफिट के साथ सेट की जाती हैं और कंपनी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो फिर कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक आप फैसला ये करेंगे कि कंपनी को प्राइसेस कम नहीं करनी, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है भाई हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और प्राइसेस जो है वो रीज़नेबल प्रॉफिट के साथ ही चार्ज करेंगे। तो ये नहीं कि कंपैटिटर को देखते हुए आप कहेंगे आप भी प्राइसेस कम कर दें, ज़ाहिर सी बात है प्राइसेस कम करेंगे तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा या लॉस होना शुरू हो जाएगा, फिर आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो हर चीज़ का फ़ैसला कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी सजेशन जो कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, दैट इज़ नॉट वर्केबल। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जिसमें टाइमली आइडेंटिफिकेशन किया जाता है फ्यूचर रिस्क का, फिर कंपनी की पॉलिसीज़ को देखने के बाद रिकमेंडेशन दी जाती हैं ताकि इन रिस्क के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनसे बचा जा सके, उनको मिटिगेट किया जा सके, उनको रोका जा सके, उनको अवॉइड किया जा सके। तो इसका मतलब है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी का काम करता है जो उसे एक्सटर्नल फोर्सेस से बचाता है, एक्सटर्नल एनिमी से बचाता है, उसे ये सजेशन देता है कि उसने किस तरह मुकाबला करना है एक्सटर्नल एनिमीज़ का। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाना दैट इज़ द स्कोप और फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट। ऐसा सिस्टम बनाना जो कि फ्यूचर को असेस करे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, फ्यूचर रिस्क जो हैं उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको रोके, उससे बचने के तरीके बताए। तो ये फंक्शन है इंटरनल ऑडिटर्स का कि वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करें। डिज़ाइन करने के बाद, सजेशन देने के बाद उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना कि क्या ये जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है या नहीं। मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज़ को मीट करने के लिए, फ्यूचर रिस्क के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उससे बचने के लिए, तो क्या ये आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो रिव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करना टू इंश्योर दैट सिस्टम इज़ मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इस बात की यकीन दहानी के लिए कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपने मकासद को पूरा कर रहा है, इज़ मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, अपने मकासद को पूरा कर रहा है। मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में अगर वक्त के साथ साथ कोई तब्दीली, कोई अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है तो ये भी काम किसका है, इंटरनल ऑडिटर का है कि वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करें और उसमें वक्त के साथ साथ जो तब्दीली, जो अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है उसको पूरा करें, उसको रिव्यू करें। उम्मीद है आपने स्कोप और फंक्शंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं ज़रा क्विकली इसे रिवाइज करवा दूं आपको। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रोवाइडेड
either by employee of the entity or sourced from external organization. Internal audit assists management in achieving corporate objectives, its mission and its visions. It helps to maintain और establish the corporate governance. एक good governance का environment create करने में internal audit जो है वो help करता है. इसमें इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं वो रिपोर्ट देते हैं, ओपिनियन देते हैं, अप्रेजल देते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं उन स्टेटमेंट्स के बारे में, उन रिकॉर्ड्स के बारे में जिसके बारे में एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट्स नहीं देता, क्योंकि वो उसके स्कोप से बाहर होती हैं. फिर इंटरनल ऑडिट का वर्क करना, उसका एक्टिविटी परफॉर्म करना एक्सटर्नल ऑडिटर के वर्क को रिड्यूस कर देता है, वर्क बर्डन उसका कम हो जाता है. फिर इंटरनल ऑडिटर से आप सजेशन ले सकते हैं, एडवाइसेस ले सकते हैं अकाउंटिंग के हवाले से, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से, और ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जो डेफिशिएंसीज हैं उनको ओवरकम करने के लिए आप उनसे सजेशन ले सकते हैं. फिर इंटरनल ऑडिट का मकसद जो है वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइन करने के बाद उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना है ताकि जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उनको किया जा सके. तो आउटलाइन के मुताबिक अगर आप देखें तो हमने आउटलाइन के मुताबिक 3 टॉपिक जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं: मीनिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड स्कोप और फंक्शंस ऑफ इंटरनल. और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट और डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे. फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने 90th और 20th लेक्चर में असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा. तो इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों. जज़ाकुमुल्लाह खैरा.